जय गुरुजी संगत जी, मैं करनाल से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना नाम नहीं बता पाऊंगी। संगत जी, मैं गुरुपा से इस साल मई जून के महीने से जुड़ी हूँ 2024 में। और संगत जी, मैंने उसके बाद से गुरुपा के बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन पे यकीन करना मेरे लिए मतलब पहले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तो जब हमें पता है हम गुरुपा से जुड़ गए हैं तो चमत्कार तो हमारे पास आसपास होते ही रहते हैं हमेशा। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरे घर में गुरुपा तितली के रूप में आए थे। और मैं आपको क्या बताऊं संगत जी कि मैं ज्यादातर ना मतलब सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ, 5 बजे 4-5 बजे के करीब में जल्दी उठती नहीं हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरी नींद खुली और मैं जैसे ही बाहर गई तो मेरे ड्राइंग रूम के कर्टन पे, मतलब मेरा लॉबी कम ड्राइंग रूम है, तो उसके कर्टन पे गुरुपा मतलब एक तितली बैठी हुई थी। और मैं देख रही थी उस तितली को और तभी मेरे को एकदम से याद आई ये तो गुरुपा है, ये तो गुरुजी हैं। तो मैंने उनको प्रणाम करा। वो गुरुपा मेरे पूरे पूरे घर में घूम के गए मुझे लगता है, और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ उसका, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि गुरुपा मेरे घर आए हैं। और ये तो था मेरा पहला सत्संग। दूसरा सत्संग, सॉरी संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि मैं जैसे अब पिछले पिछले कुछ दिनों से मैं गुरुपा मुझे ना बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे। तो उसमें से एक सत्संग जो मैंने सुना, उसमें एक आंटी जी की बेटी, छोटी सी बेटी है उनकी शायद, तो उसको सपना आया कि उसकी मम्मा जो है वो ना उठ नहीं रही है। वो शायद जैसे उसने देखा उसके सपने में उसकी मम्मा की डेथ हो गई है। तो उसने बोला कि बेटा, वो अपने बेटी को समझा रही थी कि बेटा इसका मतलब ये है कि गुरुपा ने जो संकट मुझ पे आना था वो खुद पे ले लिया। तो मैंने ये सत्संग सुना और दोपहर का समय में या 11-12 बजे के 12-1 के बीच में मैंने ये सत्संग सुना था। तो आप मानेंगे मैं ये सत्संग सुनते ना मुझे बाद में 2-3 बजे के करीब इतनी गहरी नींद आई। ज्यादातर हालांकि मेरे को ऐसे नींद आती नहीं है, बट मुझे बहुत गहरी नींद आई तो मैं सो गई। और संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे को सपने में क्या दिखा मैंने कि मेरे जो अंकल जी हैं उनको गोली लगी हुई है, मतलब उनके हार्ट से थोड़ी सी नीचे उनको उनका खून निकल रहा है, लेकिन वो मुझे ढूंढ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या मैं सेफ हूँ। वो मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं और जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं सेफ हूँ और तो मेरा सपना खत्म हो गया। तो सपना खत्म हुआ तो मैं उठ गई और उठते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि मेरे गुरुपा ने मेरा जो संकट मेरे अंकल जी पे आया हुआ था, मुझ पे आया हुआ था, वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो आप मुझसे बार बार कहते रहते हैं गुरुपा कि तुम्हारे अंकल जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उससे लड़ा मत कर। तेरे अंकल जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उससे लड़ा मत कर। गुरुपा, मैं नहीं लड़ना चाहती, मुझे पता भी नहीं लगता मैं कब लड़ लेती हूँ उनसे। बट आप हैं, आप संभाल लीजिए मेरी, आप ही मेरी ये नेचर बदल दीजिए गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत ज्यादा प्यारे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कोई ऐसे शब्द यूज कर दी जिसके जो आपको अच्छे ना लगे हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे और गुरुपा से माफी मांगना चाहूंगी। और आप सब प्लीज मुझे माफ भी कर दीजिएगा। और ये मेरा दूसरा ही सत्संग है, दूसरी बार में ही कर रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। मैं जैसा सुनती हूँ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा करूँ। इसलिए आप सबको जो भी समझ जैसा लगे मुझे बता दीजिएगा। और शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं नई संगत हूँ संगत जी। मैं गुरु जी से इसी साल अपनी माँ के जरिए, अपनी माता जी के जरिए जुड़ी हूँ, कुछ जून जुलाई के महीने में। और उसके बाद से मेरा जो गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये सत्संग शेयर करते हुए, क्योंकि
मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो सिर्फ़ गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे एहसास कराया है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग जो है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा सत्संग है मेरे प्यारे से गुरुजी का। वो सत्संग ऐसे शुरू होता है कि मेरी कज़न की शादी आ रही है और मुझे बहुत मतलब मेरे पति ने, मैं जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी आप भी चलो मेरे साथ कि आप मेरे को शॉपिंग कराओ, क्योंकि मैं तो अकेले तो शॉपिंग कर नहीं पाती, क्योंकि मेरी कमी है ये, मैं कभी भी अकेले शॉपिंग, मुझे बचपन से ही आदत नहीं है अकेले शॉपिंग करने की। तो मैंने गुरुजी से कहा आप भी चलो हमारे साथ। और आप मानोगे, मैं जब शॉपिंग करने जाती थी तो मैं ज्यादातर ना फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने या मतलब कवर्ड कपड़े ज्यादा पहनने पसंद करती थी, खरीदती थी, पसंद तो नहीं करती थी, खरीदती थी। तो जब मैं शॉपिंग करने गई इस बार, तो मेरे पति ने खुद ही मुझे एक ऐसी ड्रेस दिलाई है जो कि स्ट्रैप वाली है और बहुत ही मतलब थोड़ी रिवीलिंग है। मुझे शौक है इन कपड़ों को पहनने का, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दूसरों पे पहने हुए, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं पहन पाई, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आप मानोगे, मैंने जब उस ड्रेस को ट्राई करा और मेरे को इतनी अच्छी लगी खुद पे, मैंने ले ली। और आप मानोगे, हम लेके आए, हम फाइनल करके आए, उसकी ऑल्ट्रेशन देनी थी, ऑल्ट्रेशन के लिए दिया, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ पहन रही हूँ। मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैंने मतलब कोई ऐसी ड्रेस खरीद ली है। और जब मैं ऑल्ट्रेशन के लिए गई तो फिर मेरे दिमाग में वही चीज आ गई कि ये क्या हो गया, मतलब ये मैंने कैसे खरीद ली, इसका डीप नेक है, इसका ये है। लेकिन फिर मैंने गुरुपा को याद करा, मैंने कहा गुरुपा ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे, ये तो आप ही नहीं दिलाई थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है आप कोई चीज दिलाओ और वो अच्छी ना लगे मुझ पे। तो गुरुपा ने क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा गुरुपा इसकी ऑल्ट्रेशन आप मेरे को ठीक करवा दो, इसकी ऑल्ट्रेशन तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही फिटिंग। तो उनको मैंने फिटिंग दी, मैं गुरुपा से कहती रही गुरुपा प्लीज ऐसे कर दो, प्लीज ऐसे कर दो। और गुरुपा ने सब कुछ सही करवा दिया। और जब मैं कल रात को जब मैं इसको लेके आई अपनी ड्रेस को, मैंने घर पे आके पहन के देखा, बाय गॉड, मतलब इतनी सुंदर लग रही थी वो ड्रेस। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मतलब कैसे आप हमारे दिलों की अंदर की बात जानते, जो बातें मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा शौक है, मतलब मुझे अंदर से अच्छा लगता है ऐसे कपड़े पहनना। तो गुरुपा ने मेरी वो इच्छा पूरी करी। और दूसरा शुक्राना मेरा इसी से ही रिलेटेड है। वो ये है कि अब मैंने ड्रेस तो फाइनल कर चुकी थी, अब मैं सोच रही थी कि इसके साथ चूड़ियां पहननी है मेरे को, तो लेकिन अब काले रंग की साड़ी है मेरी, है ना, तो काले रंग की साड़ी के साथ मैंने कहा चूड़ियां कैसी मिलेंगी, मतलब कैसी लूंगी। मैं सोच रही, मैं गुरुपा से ना मतलब बोला, गुरुपा आप ना मुझे ऐसी चूड़ियां दिलाओ जो मेरी वर्क के साथ ना, मेरी साड़ी में जो वर्क है बिल्कुल सेम मिल जाए किसी तरह से। तो मैं ऐसे बोल रही, अगले दिन मैं गई शॉपिंग पे और मैं खरीद रही, शॉपिंग पे मैं देख रही चूड़ी, और आप मानोगे मैं पहली दुकान पे गई, पहली दुकान पे जाके उस बंदे ने मेरे को जो पहली चूड़ियों का सेट दिखाया, वो वही वर्क वाला था जो कि मेरी साड़ी में था। आप देखिए कितने अच्छे से गुरुपा हमारे मन की बात सुन लेते हैं, हमारी इच्छाएं कितनी जल्दी, उनके लिए हमारी छोटी से छोटी इच्छा, मतलब जो इच्छाएं हम खुद भूल चुके हैं वो भी कितनी मायने रखती है हमारे गुरुपा के लिए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही न्यारे से क्यूट से गुरुपा है हमारे। मैं उनका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत ज्यादा शुक्राना। और ऐसे बहुत से चीजें हैं, जैसे अभी मतलब मुझे सजने संवरने का बड़ा शौक है, तो मैं कहूंगी मैं अपने गुरुपा की बहुत ही लाडली बेटी हूँ, तो मुझे सजने संवरने का बड़ा शौक है। तो मैंने मेकअप खरीदना था, तो मेरे दिमाग में ना एक ही चीज चल रही थी कि मैंने मेकअप का सामान खरीदना है। तो अब सामान तो बहुत महंगा आएगा, क्योंकि मैं नॉर्मली ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स नहीं यूज करती हूँ, मेरे को हाई एंड ब्रांड्स ही अच्छे लगते हैं। तो मैं गई, मैंने कहा बजट तो मेरा इतना ही है, अब इसमें क्या कुछ आएगा। लेकिन आप मानोगे, मेरे जितना मेरा बजट था, गुरुपा ने उतने ही बजट में मेरे को सब कुछ दिला दिया। इनफैक्ट उस बजट से भी कम में मेरे को उन्होंने सारा सामान दिलवा दिया। और उसमें भी क्या कहते हैं, क्या कहूँ, गुरुपा का एक चमत्कार बोलो, क्या कहूँ उसको मैं, कि मैं सोच रही थी कि बॉडी शिमर लेना है मुझे, मैं कैसे लूं कि महंगे आते हैं, और अलग से बॉडी शिमर सिर्फ क्या ही करूं मैं, क्यों पैसे लगाऊं मैं। तो आप मानोगे मैंने वहां पे नहीं लिया। तो
लेकिन वो जो सेल्समैन था ना, उसने मेरे को लास्ट में बोला, मैम आप हाइलाइटर लो ना। मैंने कहा हाइलाइटर मेरे पास है, मैं इग्नोर कर रही थी उसकी बात को ना। मैंने कहा हाइलाइटर नहीं लेना मुझे, कि मतलब पैसे नहीं लगाना चाहती, जो सा पड़ा उसी से ही काम चला लूंगी, मैं तो सोच रही थी। लेकिन देखो गुरुपा ने दिलवाना था, गुरुपा को पता था इसके मन की इच्छा है, तो गुरुपा ने वहां पे मेरे को एक हाइलाइटर दिलाया। और उस वो जो मेकअप आर्टिस्ट था, जो सेल करने वाला था, उसने मुझसे कहा कि मैम आप ना इसको मॉइस्चराइजर में मिक्स करके अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हो। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, मुझे उसी वक्त याद आ गया कि मैं ऐसा सोच रही थी और मेरे गुरुपा हैं जो मुझे ये सारा सामान दिलवा रहे हैं। उसके लिए गुरुपा, आप हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का, मतलब छोटी बात कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो हमारी हर इच्छा हर बात बड़ी है गुरुपा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप हमेशा मेरे साथ, पूरी संगत के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए, अपना आशीर्वाद अपना प्यार हम पे लुटाते रहिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, मुझसे शुक्राना करते वक्त कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। गुरुपा मुझे माफ करिएगा अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, या मुझसे कोई शब्द ऐसे निकल गए जो नहीं आने चाहिए थे, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। संगत जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और गुरुपा, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखिएगा। अब मैं संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर जरूर शेयर करें। संगत जी, गुरु जी के बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस धरा में जो भी होता है वो सब हमारे गुरु जी द्वारा किया हुआ है। ये सारा खेल गुरु जी ने ही रचा है। आप बिल्कुल ना घबराएं, जीत आपकी ही होगी। आपको सब्र रखना होगा, गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करना होगा। गुरु जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और प्यारा सा सत्संग। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज ने कहा है तुम्हारे पति की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि गुरु जी ने उसे ब्लेस कर दिया है। संगत जी, अपने पति को कहो गुरु जी की जो चलाएं, गुरु जी का मंत्र जाप करें और उनका हर पल शुक्राना करें। उनकी दिन रात तरक्की होगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और प्यारा सा सत्संग। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा है आपके घर मेरा बड़ा स्वरूप आने वाला है, जो गुरु जी ने आप ब्लेस करके दिया है। संगत जी, अब आप देखना कितने चमत्कार होंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका हर एक काम बनेगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं दुख आए तो ये मत सोचना कि तुमने बुरे कर्म किए हैं। दुख इसलिए आया क्योंकि तुम्हें कुछ बड़े काम के लिए चुना गया। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा शुद्ध करने आया हूँ। जिस दिन तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
गुरु जी का ABC रूल हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही इजी हो जाएगा। ए फॉर नॉट अक्यूजिंग, कभी किसी पर आरोप मत लगाओ, कभी किसी को बुरा मत कहो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। बी फॉर नॉट ब्लेमिंग, कभी किसी को ब्लेम मत करो। हमें कोई दुख मिलता है तो वो हमारे ही कर्म होते हैं। सी फॉर नॉट क्रिटिसाइजिंग, कभी भी किसी के अंदर की कमियां मत निकालो। हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं हमें उसे दूर करना चाहिए। अनकंडीशनल लव फॉर होप, जब हम अपने गुरुजी से बिना किसी इच्छा से प्यार करते हैं तो वो नज़ारे फिर देखने लायक होते हैं। हमें अपने गुरुजी पर फेथ और होप बना के रखना चाहिए तो हमें नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी, जो कि हमारा विश्वास हमारे गुरुजी पर बना के रखती है। बुरे वक्त पर रखा गया गुरुजी का कंधे पर हाथ कामयाबी की तालियों से भी बढ़कर होता है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर जरूर शेयर करें। कई बार बहुत सारी संगतों का यही क्वेश्चन होता है, गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप को, उनके लॉकेट स्वरूप को 24 घंटे पहन सकते हैं? उसको पहनकर हम वॉशरूम जा सकते हैं? संगत जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे गुरुजी महाराज ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए। ये तो आपका खुद का भाव होना चाहिए। हमें ब्रेसलेट 24 घंटे नहीं पहनना चाहिए। आपके हाथ पानी में भी जाते हैं, आप उससे घर का भी काम करते हैं, इससे वो ब्रेसलेट खंडित हो जाता है। संगत जी, आप कभी सत्संग में जाते हो या घर से बाहर जाते हो तो उस समय आप गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन लो। वो हमारे लिए बहुत ही कीमती धरोहर है गुरुजी की। गुरुजी हर ब्लेसिंग में साक्षात विद्यमान है। आप तो गुरुजी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग की कदर करनी चाहिए। गुरुजी का लॉकेट स्वरूप हम 24 घंटे पहन सकते हैं। ब्लेसिंग को इधर उधर मत रखें, उसे अच्छे से हिफाजत में रखें। संगत जी, इन बातों का आपको ही ध्यान रखना है। शुक्राना गुरुजी। एक और प्यारा सा सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम से पूरा दिन मैसेजेस आते हैं और कुछ क्या बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाने वाले होते हैं मैसेज, भ्रम में डालने वाले होते हैं, जिसका नई संगत पर इस कदर असर होता है। मैं किसी संगत जी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वो पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, उन्हें बहुत अच्छा लगा, गुरुजी को अच्छे से जानना चाहा और सोशल मीडिया पे गुरुजी के मैसेज देखकर वो इतना घबरा गई, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तू सत्संग सुन, तेरे हस्बैंड के साथ ये हो जाएगा, तू अपने घर से ये चीज निकाल दे, तू सत्संग शेयर नहीं करेगी तो तुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेंगी। गुरुजी ने उपाय करने को कहा है तो ये कर, तो ये सोचिए संगत जी, ऐसे नेगेटिविटी वाले मैसेजेस सुन के नई संगत पर क्या असर होता है। वो सत्संग सुनने ही बंद कर देते हैं। उनके हस्बैंड, परिवार वाले उनको कहने लग जाते हैं कि तू मंदिर क्या गई, तू तो वहमों में पड़ गई। पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने व्यूअर्स और फॉलोअर बढ़ाने के लिए फेक मैसेज डाल देते हैं। उन्हें महाशिव से भी डर नहीं लगता।
अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिन से गुरु जी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरु जी का। गुरु जी की बहुत मेहर है हम पर, और मुझे एक स्पेशल सत्संग आप लोगों से शेयर करना है जो अ, अक्टूबर एंड के थर्सडे या नवंबर फर्स्ट वीक के थर्सडे में हुआ था। मॉर्निंग की बात है, मेरे हस्बैंड 8:30 करीब घर से बाहर ऑफिस जाने के लिए निकल रहे। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने घर के सामने एक से स्टेयर्स जाते हैं ऊपर की तरफ। हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं फ्लैट्स में, और स्टेयर के कॉर्नर में एक वाइट कलर का पिजन दुबका सा बैठा हुआ था एकदम कॉर्नर में। उसके हेड से नेक तक पूरे हेयर उसके गायब थे, और एकदम लाल स्किन थी उसकी, रेड थी स्किन। जैसे मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने पिजन को देखा, वो एकदम शॉक्ड हो गए। बोले, "इतना ठंड हो रहा है और ये अब बचेगा नहीं, ये कहाँ से आ गए यहाँ पर?" मैं पीछे से मैंने क्या हुआ देखा तो मैं पिजन को देख एकदम शॉक्ड, एकदम व्हाइट कलर का पिजन। मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं हो, पर पिजन की हालत देख के मैं एकदम वो हो गई, कुछ मेरे मुँह से निकला ही नहीं। मेरे हस्बैंड जल्दी में थे ऑफ़िस जाने के, वो निकल गए फटाफट वहाँ से। वो भी गुरुजी को मानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आ चुका था कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। और ये पिजन की जैसी हालत थी, उसको देख के लगा कहीं गुरुजी ने हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर शायद लिया है। लेकिन मैं एकदम मम थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरे हस्बैंड चले गए, और फिर मैंने मन में गुरुजी का मंत्र जाप करना चालू किया, और मैंने सोचा क्या किया जाए कि पिजन बैठा एकदम शांत सा कॉर्नर में बैठा रहा। मैं 2-4 मिनट सोचा, फिर इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि हमारे घर में प्योर हल्दी रखी हुई है। तो मैंने उस हल्दी थोड़े से हल्दी लिया और मैं उस पिजन के पास गई कि उसके जो हेड और नेक में था उसको वहाँ पर थोड़ा-सा डाल दूँ, शायद उसके लिए कुछ बेनिफिशियल हो, क्योंकि कुछ मेडिसिन लगाने वाली कंडीशन में मैं थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? फिर मैं गई और मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा टर्मरिक डाला। आराम से धीरे-धीरे वो आराम से डलवाता भी रहा। कुछ मूवमेंट मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं अपने दरवाज़े पे आके खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना चालू किया। प्रे किया कि गुरुजी इसको ठीक हो जाए, ये यहाँ से थोड़ा-सा एक्टिव हो जाए और यहाँ से चला जाए, अदरवाइज़ डॉग्स वगैरह या दूसरे एनिमल्स कहीं खा ना जाएँ, कुछ कर ना लें इसको। और मैं खड़े होके मंत्र जाप करती रही, वो कुछ उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आई, और अंदर घर के अंदर भी मैं मंत्र जाप करती रही, उसके लिए प्रे करती रही। फिर थोड़ी देर फिर मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा-सा और टर्मरिक डालती हूँ उसको। जब मैं दोबारा फिर टर्मरिक लेके गई और उसके ऊपर डाला, उसके 2-3 मिनट बाद वो फड़फड़ाने सा लगा, उसके पंख फड़फड़ाने लगे। फिर थोड़ा-सा एक्टिव हुआ वो और दूसरे तरफ आ गया। उसके बाद मैंने आके वहाँ पर वो अपने पंख को हिलाने लगा ज़ोर-ज़ोर से। तब मुझे थोड़ा-सा लगा कि अभी शायद इसमें मूवमेंट है, ये अब यहाँ से उड़ेगा। फिर भी मैं वहाँ पर गई और थोड़ा-सा दाने, मेरे पास ज्वार बाजरा के दाने थे, मैंने उसको थोड़ा-सा डाला और एक छोटी-सी कटोरी में जल रखा। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर तक मंत्र जाप करती रही, और वो यहाँ वहाँ थोड़ा-सा मूव करता रहा। उसके बाद मैं अंदर आई तो कुछ समय बाद फिर जाके मैंने देखा तो वो वहाँ पर नहीं था, वहाँ से वो चला गया था। मुझे उस दिन तो बस ऐसा ही लगा कि शायद हमारे ऊपर या मेरे हस्बैंड के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कुछ न कुछ कोई बड़ा संकट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, और इसके लिए मैं गुरुजी का शुकराना भी करना चाहती हूँ। और मुझे उनकी कंडीशन देख के भी बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लग रहा था कि पिजन का जो हालत था। मैंने बस यही प्रे किया कि उसको कुछ ना हो। उसके जाने के बाद
मैंने यहाँ-वहाँ सब जगह देखा कहीं वो बैठा तो नहीं है अंदर, लेकिन वो नहीं, वहाँ से वो चला गया था। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और अगर हमारे ऊपर कोई संकट था जो गुरुजी ने अपने सिर पे लिया था, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आप इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, सारी संगतों पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबके बच्चों पे, सबके हस्बैंड पे, सबके माता-पिता पे अपनी कृपा बना के रखें। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अ, अपना सत्संग यहीं रोकती हूँ। आगे नए सत्संग के लिए मैं तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी एक विश पूरी की है जो मैंने उनसे कभी बोली नहीं थी, लेकिन मन में मैंने सोच रखा था कि अगर मेरे साथ या मेरा वो काम हो जाए गुरुजी तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो गुरुजी जानते हैं वो मेरी क्या विश थी, और उन्होंने वो विश को पूरा किया है मेरा। तो मैं वो विश मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बस सिर्फ़ गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने वो मेरी इच्छा पूरी करी, बिना मेरी अरदास लगाए, बिना मेरी उसके लिए प्रार्थना की, सिर्फ़ मेरी इच्छा को जानकर गुरुजी ने वो मेरी वो विश को पूरी करी है। इसलिए मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरी वो विश इसी 7 तारीख को पूरी हुई है, 7 जनवरी को। अब मुझे लास्ट 10-15 डेज़ से मैसेज आ रहे थे कि तेरे को 7 तारीख को एक खुशखबरी मिलेगी, तेरे को एक 7 तारीख को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जो विश थी वो इसी 7 तारीख को पूरी होगी। मेरे दिमाग में कहीं पर भी इस तरह कहीं भी विचार नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन इस 7 तारीख को वो मेरी इच्छा पूरी हुई है। मेरी वो बड़ी इच्छा थी और मैं चाहती थी कि मैं कुछ चीज़ लेना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि मैं उसे अपने ही दम पर लूँ या अपने से ही लूँ, किसी की मदद ना लूँ। तो इसमें गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करी है और वो मेरी इच्छा पूरी करी है। हालाँकि वो अभी पूरी तरह से मैं उसको नहीं कर प अपना उस पे ले पाई हूँ मुझे, लेकिन जल्दी ही मैं वो भी पूरा कर लूँगी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की अगर कृपा रही तो जल्दी ही वो चीज़ मेरे से ही होगी। इसीलिए मैं मेरी वो इच्छा पूरी करने के लिए गुरुजी को मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आपने अपनी इस बच्ची की इच्छा पूरी करी है। आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा, आप सब कुछ जानते हैं। आपको पता है कि आपकी बच्ची क्या चाहती है, आप उसको क्या देना है, आप सब कुछ जानते हैं। आपको बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को यहीं रोककर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये इसी 7 जनवरी का शुक्राना सत्संग है। 7 जनवरी के दिन मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़ गया। मेरे दाँत में एक हल्का-सा सेंसेशन और सा फ़ील हो रहा था। वो दाँत जिसका आरसीटी करीब 12-13 साल पहले हो चुका था, उसके ऊपर कैपिंग थी। और 7 जनवरी से पहले यानी 2-3 दिन पहले से ही मुझे दाँत में कुछ फ़ील सा हो रहा था कि अब
कुछ हो रहा है वहाँ पर फिर से। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मुझे फिर से ना आरसीटी कराना पड़े और फिर वो दर्द, वो पेन से ना गुज़रना पड़े। मैं 1-2 दिन मैंने ऐसे वेट किया कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन ट्यूसडे आते-आते मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बढ़ गया तो कहीं पूरे दाँत को ही ना निकालना पड़ जाए। लेकिन मैं जाने से पहले गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कि मुझे आरसीटी ना कराना पड़े, मेरे दाँत भी सेफ रहे और मुझे प्रॉब्लम से, उस दर्द से फिर नहीं निकलना है, मुझे उससे नहीं गुज़रना है, प्लीज़ मुझे बचाइएगा उस तकलीफ़ से। और ये सोचते हुए मैं गुरुजी का नाम लेते हुए मंत्र जाप करते हुए डेंटिस्ट के पास गई। वहाँ मैं डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने दाँत का चेकअप किया, फिर उन्होंने एक्स-रे, मैंने उन्हें बताया कि मुझे सेंसेशन सा हो रहा है, कुछ फ़ील सा हो रहा है उस दाँत में। तो उन्होंने एक्स-रे वगैरह लिया और एक्स-रे लेने के बाद उन्होंने कहा कि आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं और पेस्ट वगैरह और जेल दे रहे हैं, जिससे आप इसको मसाज वगैरह कीजिए। अगर 3 दिन की दवाई का डोज़ दे रहे हैं। अगर ये आपसे ठीक नहीं होगा, तो फिर हमें आरसीटी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा है और होपफुली ये दवाइयों से ठीक हो जाए। ऐसा सुनकर मुझे बहुत अच्छा और रिलीफ़ फ़ील हुआ। मैंने गुरुजी का उसी समय शुकराना किया मन में। हालाँकि इस दौरान मैं पूरे मंत्र जाप करती जा रही थी और जब डॉक्टर के ऐसा कहने पर मैंने उनको थैंक्स कहा, गुरुजी को मन ही मन, और फिर वहाँ से निकल के दवाइयाँ ली। अ, 3 दिन तक मैंने वो दवाइयाँ खाई और गुरुजी की कृपा से मेरा वो तकलीफ़ ख़त्म हो गया। और जैसे डॉक्टर ने कहा था, अगर आपको तकलीफ़ रहेगी तो फिर आप आइएगा और उसको फिर आरसीटी करवाएँगे, करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, और फिर दर्द ठीक हो जाएगा, तकलीफ़ ठीक हो जाएगी तो फिर आपको सिर्फ़ कैपिंग चेंज कर देंगे, जो आपका थोड़ा-सा ख़राब हो गया काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए, तो बस। 3 दिन दवाई खाने के बाद जब मेरा तकलीफ़ ठीक हो गया, तो मैंने गुरुजी को प्रथम दोबारा थैंक्स कहा मन ही मन, और फिर बार-बार मैसेज भी आ रहे थे गुरुजी के कि शुकराना करो। तो हालाँकि मैं शुकराना करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन इसके लिए, मेरे दाँत को बचाने के लिए और उस तकलीफ़ से फिर ना गुज़ारने देने के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका कोटि-कोटि शुकराना गुरुजी, गुरूबा। आप बहुत सुनते हैं, बहुत अपने बच्चों की बात सुनते हैं, उनको तकलीफ़ों से बचाते हैं। जिस तरह आपने मेरी तकलीफ़, मुझे तकलीफ़ से बचाया है, मेरी तकलीफ़ को कम किया है, दूर किया है, इसी तरह सभी संगत को तकलीफ़ों से बचाइए, उन्हें अपनी ब्लेसिंग दीजिए, और हम पर अपनी कृपा बना के रखिए गुरूबा। आपका बहुत-बहुत शुकराना। मैं आपका मंत्र जाप करते हुए नए दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। अ, पिछले हफ्ते की शुरुआत में ही एक मुझे मैसेज फ्लैश हुआ फेसबुक में कि ये हफ्ता तेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी रहेगा, और मैंने उसको पढ़ा और दिमाग में ये बात थी मेरे, और मैंने क्या देखती हूँ कि एक या दूसरे दिन से ही शायद मेरे बेटे को काफ़ी कोल्ड, कफ, फीवर सा आना चालू हो गया, और वाक़ई में पूरे वीक परेशान रहा। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से वो उतना सीवियर नहीं हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया हो। एक दिन हल्का-फुल्का फ़ीवर था, लेकिन कोल्ड कफ उसको पूरे वीक रहा। अभी भी स्टिल थोड़ा-सा है उसको, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वो काफ़ी ठीक हो गया। उतना भारी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी हो सकती थी। इसलिए मैं गुरुजी के चरणों में एक शुकराना करना चाहती हूँ।
कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, जिस तरह आपने मेरे बेटे पे कृपा करी, उसको हेल्थ ब्लेस किया, उसको भा हो सकता है कोई बहुत भारी कष्ट रहा हो, जिसको उन्होंने बहुत छोटे में काट दिया। इसी तरह सभी संगत पे, सभी संगतों के बच्चों पे कृपा बनाए रखे गुरुजी। और आपने जिस तरह मेरे बच्चे को ब्लेस किया है, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरुजी की मनसा आपसे अपना ये सत्संग यहीं रोकती हूँ और अब बहुत जल्दी कोई दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत से मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।